नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, खास करके वीडियो को शेयर करिएगा और यूट्यूब में भी मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप स्टार देना चाहिए तो लाइव में आप स्टार भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटुओं की। छोटुओं की मतलब आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि आपने अब तक कितने छोटू देखे हैं। आपको छोटू हर जगह दिख जाएंगे। चाय की टपरी पे मिल जाएंगे, नाश्ते के ठेले पे मिल जाएंगे, दुकानों में मिल जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं छोटू दो चाय ला, तो छोटू भागता हुआ आता है, चाय लेके आता है। तो ये बात करेंगे, तब तक आप थोड़ा छोटुओं को याद कर लीजिए। तब तक एक मैं आप राजनीति की बात बताता हूं कि अभी राजनीति में, संसद में हाल में ही अमित शाह ने भाषण दिया था। उसका आधा क्लिप काट के चलाया जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन हकीकत में बाबा साहेब का अपमान अमित शाह ने किया ही नहीं है। वो पूरा वीडियो मैंने अपनी आईडी में डाला है, आप उधर देखिएगा। उन्होंने अपमान किया ही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया, विपक्ष को आईना दिखाया है। तो उन्होंने कोई अपमान नहीं किया है और उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होती है। कुछ क्लिप कटुए है, जो क्लिप को काट के चलाते हैं, उनका ये काम है और ये विपक्ष का काम है, सबको अंदाजा लग जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं छोटुओं की। तो अगर कोई मुझे पूछे कि छोटुओं का वर्णन आप करिए, कौन होते हैं छोटू, तो मैं कुछ इस तरह वर्णन करूंगा कि जो छोटू होते हैं ना, वो दिखने में छोटे होते हैं पर अपने परिवार के लिए वो बहुत बड़े होते हैं। वो छोटू दिखने में छोटे होते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए ये बहुत बड़े होते हैं। हर दुकान पे, हर टपरी पे, हर ठेले पे काम करने वाला छोटू, जिसे हम बोलते हैं छोटू दो चाय लेके आ, ए छोटू ये कर दे, छोटू बर्तन साफ कर दे, छोटू ये साहब का पैसा दे दे, छोटू ये छोटू छोटू। तो ये छोटू जो होते हैं ना, वो अपने परिवार के लिए बहुत बड़े होते हैं। हाइट में, उम्र में दिखने वाले छोटू समझदारी में कहीं बड़े होते हैं। ये छोटू एक माँ के दुलारे होते हैं, बाप के झुके हुए, जिम्मेदारियों से झुके हुए कंधों के सहारे होते हैं। जो एक बाप परिवार की जिम्मेदारी लेके सालों से मेहनत कर रहा होता है, थक गया होता है बाप, उन बाप के कंधों के सहारे होते हैं छोटू। अक्सर परिवारों में ज्यादातर बड़ा बेटा छोटू होता है। हाँ, बेशक छोटे बेटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है पर, लेकिन ज्यादातर घर के बड़े बेटे, समझदार बेटे, ये बचपन में ही अपने एकदम कोमल से कंधों पे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठा लेते हैं और वो बन जाते हैं छोटू। वहां कोई मतलब उसका नाम देने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग ऐसे बुला देते हैं छोटू इधर आ। तो मतलब ये छोटू होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। वो छोटू अपनी माँ के आंखों के लाडले होते हैं, बाप के कंधों के सहारे होते हैं और अपने छोटे भाई बहनों के मतलब एकदम हीरो होते हैं। वो खुद भले ही 12वीं पास ना कर पाए, पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा के कुछ बनाने का सपना लेके चलने वाले होते हैं ये छोटू वो होते हैं जो एक छोटी सी उम्र में, जहां उनको बचपन में खेलना चाहिए, वहां पर वो अपने कंधों पे परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। उनको खुद पता नहीं चलता कि कब खेलने की उम्र से वो बड़े हो गए, शादी होने की उम्र आ गई। तो लगातार बस उसे पता नहीं होता है कि उसे नहीं पता होता है स्कूल क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, कॉलेज की मौज मस्ती क्या होती है, उसे नहीं पता होता है। पर हाँ, ये जरूर होता है कि वो जो कर नहीं पाया, वो अपने छोटे भाई बहनों को करवाने का सोचता है कि उनको पढ़ाओ, उनको कुछ अच्छा बनाओ, और उनकी सफलताओं में ही वो अपनी सफलता मानता है। वो होता है छोटू। ये छोटू बचपन से लेके जवानी तक इतना बलिदान देते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो अपनी हर एक चीज त्याग देते हैं। वो अपना बचपन तक त्याग देते हैं, जहां पर उसको खेलना चाहिए उस टाइम वो काम कर रहे होते हैं। वो भले ही कोई डिग्री नहीं लेते हैं, लेकिन भविष्य में वो आगे जाके इतने सफल होते हैं कि डिग्री वाले भी उनके पास सीखने के लिए आते हैं। सोचते हैं कि बिजनेस में इतना सफल कैसे हो गया। भले वो मतलब सूट बूट वाले सफल नहीं बोल रहा हूं मैं। आप अपने कोई मंडियों में देखिए, सब्जी बेचने वाला, मतलब सब्जी का पूरा होलसेल में बेचने वाला होगा, वो मतलब भले ही साधारण कपड़ों वाला होगा, लेकिन वो सफल होगा, बहुत पैसे कमा रहा होगा। ये ठेले लगाने वाले होते हैं, ये सब उनकी दिहाड़ी मतलब पूरा रोज का देखेंगे तो पैसा बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि वो भले
डिग्रियां नहीं है उनके पास, पर अनुभव के वो बचपन से पीएचडी कर रहे होते हैं। ये छोटू इतनी छोटी सी उम्र में उनको पता होता है कि घर में कोई बीमार है उसका इलाज करवाना है, कि आगे जाके छोटे भाई बहन को पढ़वाना है, अगर बहन है तो उसकी शादी करवानी है, छोटा भाई है तो उसे कुछ बनाना है। ये इतनी छोटी सी उम्र में उनके दिमाग में वो समझदारी आ जाती है। वो अक्सर कहते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे अक्सर बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। तो ये छोटू सब वही होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि ऐसे छोटू जो जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पढ़ा लिखा के बड़ा किया हुआ भाई बहन जो कुछ बन जाते हैं, कुछ अच्छा बन जाते हैं, तब उनको ये भाई अनपढ़ गंवार लगने लगता है। ऐसे हरामी लोग भी होते हैं तो उनको ये गंवार लगने लगता है, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि वो गंवार रह गया तभी तो तुम आगे निकल गए। अगर वो गंवार नहीं रहता, अपना ही सोचता, तो तुम नहीं निकल पाते। तो ये छोटू लगातार इतनी मेहनत करता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो युवा भी हो जाए तब भी वो लगातार करता रहता है। वो मतलब उसके दिमाग में केंद्र में बस अपना परिवार होता है। उस आदमी के लिए बाकी सब साइड हो जाता है। वो कभी ना अपने दोस्तों के साथ घंटों खेला होता है, ना कहीं घूमने गया होता है। बस उसके दिमाग में एक ही होता है कि मेरे को पैसा कमाना है और अपने परिवार का अच्छा करना है। उनको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। वो बचपन में ही सीख गया होता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि अच्छे सुखी परिवार के बच्चे को समझाना पड़ता है, कब तक तू बच्चा रहेगा, कभी तो जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी बन। लेकिन ये छोटू बचपन से ही जिम्मेदार आदमी हो गए होते हैं। उन्हें बचपन से ही ये गणित समझ लिया होता है कि पैसा है तो सब कुछ है। जो ये छोटू होते हैं ना, आप कहीं भी देखेंगे तो उन्हें बचपन से ही वो एक गणित समझ लिया होता है कि पैसा है तो सब कुछ है। तो ऐसे छोटू अक्सर जिंदगी में सफल हो जाते हैं। मतलब सफल होना का मतलब ये नहीं होता है कि आप करोड़पति बन जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। करोड़पति हो जाना ही सफल नहीं होता है। सुखी परिवार रहे, जिसका शरीर स्वस्थ रहे, परिवार सुख शांति से साथ में रहे, वो ही सुखी है। आज के जमाने में परिवार अगर एक साथ रहता है, भले ही अलग अलग घर में रहे, पर आप में अनबन नहीं है, एक त्योहार पे साथ में मिलते हैं, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। बाकी तो सगे भाई भी नहीं बात करते एक दूसरे से पैसों के चक्कर में, या तो दूसरे के झगड़े के चक्कर में। अगर आपका परिवार त्योहार पे साथ में है तो इससे बड़ा सुख ही नहीं हो सकता है कोई इस जमाने में। तो ये छोटू वैसे जिंदगी में सफल हो जाते हैं। तो जब ऐसा छोटू को देखता हूं तो मुझे उस पर दया नहीं आती है। जब ऐसे छोटुओं को मैं देखता हूं तो उस पर दया नहीं आती है। उनके लिए एक मान होता है, एक इज्जत होती है कि ये वो योद्धा है, योद्धा है कि जो छोटी सी उम्र में अपने परिवार के लिए एक समय के साथ युद्ध लड़ रहा है। एक छोटी सी उम्र में अपने परिवार के लिए एक समय के साथ युद्ध लड़ रहा है। ये वो छोटू होते हैं। तो कहीं भी ऐसे छोटू को देखिए तो उनकी इज्जत करिए, उनका मजाक मत बनाइए। बहुत लोग होते हैं उनको मतलब ऐसे ही छोटा आदमी समझ के गाली बाली देते हैं, परेशान करेंगे। तो भाई उसकी भी मजबूरी है, तुमसे नहीं हो रहा ना, तुम अपने बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हो और वो अपने पैसों से बाप को ऐश करवाने का सोच रहा है। और ऐसे आदमी जब सफल होते हैं ना, तब वो अपने परिवार को बहुत खुश रखते हैं। बहुत ऐसे आदमी जब सफल होते हैं तो उसके बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और ज्यादातर सफल लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। ज्यादातर सफल लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। क्या आपने कभी छोटू वाला काम किया है? अगर किया हो तो कमेंट में बताइएगा। छोटू वाला काम मतलब परमानेंट नहीं, छोटू वाला काम मैंने भी किया है, उतना परमानेंट नहीं किया हो, लेकिन छुट्टियों में मैं भी अपने गांव में कपास बीनने जाता था। उस टाइम शायद 20 kg का 50 रुपया मिलता था कपास बीनने का। तो बचपन से ही मतलब काम तो मैंने भी किया है। तो वो छोटू होते हैं ना, वो अपने परिवार को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, अपने भाई बहनों को पढ़ा के एकदम खुश करने का बहुत कोशिश करते हैं। और उनका सपना दूसरा कुछ नहीं होता है, उनको करोड़पति नहीं बनना होता है, बिल्कुल नहीं बनना होता है। उनका बस छोटा सा सपना होता है कि एक अपना घर हो, अपना परिवार हो, मेरे मम्मी पापा आराम से रहे, बस मैं मेहनत करूं। उसको वो देखना ही होता है कि मेरी जिंदगी कहाँ है। वो अपनी जिंदगी भूल ही जाते हैं
और वो लगातार रात दिन मेहनत करते रहते हैं। और पुरुष के जीवन में तो संघर्ष ही सब कुछ है। वो छोटू अगर बड़ा भी हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तो उसके ऊपर फिर जिम्मेदारी आ जाएगी बीवी की, बच्चों की, और फिर उसके वो साइकिल फिर से रिपीट होता है कि उसके बाद बच्चों को कुछ बनाना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, बेटी है तो उसकी शादी करनी है। ऐसे छोटू जो होते हैं ना मैंने मतलब एक दोस्त था मेरा, उससे बोला कि अरे अब शादी कर ले यार, इतना टाइम हो गया। तो मतलब दूसरे राज्य का है, मैं गुजरात से हूँ। तो उन्होंने बोला यार नहीं अभी शादी नहीं करना है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? बोला अभी छोटी बहन है, उसकी शादी करवानी है, उसके लिए दहेज इकट्ठा करना है। वो लड़के को मैं जानता हूँ, वो कम से कम 17 साल से इधर गुजरात आया हुआ है, 17 साल का था, अभी वो कम से कम 25 पार कर चुका है। तो मतलब उसके छोटुओं की सोच कितनी बड़ी होती है कि मतलब पहले बहन की शादी करवानी है, उसके बाद में शादी करूंगा। तो ये इतने समझदार होते हैं कि मतलब सामान्य लोगों को ये समझ लाने में बहुत टाइम लग जाता है, और छोटी सी उम्र में वो समझ लेते हैं। मैं खुद भी 17 साल की उम्र में नौकरी पे लगा था। तो ये छोटू बहुत बड़े होते हैं, छोटू असल में बहुत बड़े होते हैं। तो कहीं भी ये छोटू मिलते हैं तो उनकी इज्जत करिएगा, उनका मजाक मत बनाइएगा। तो वो बात हो गई छोटू की। तो कभी भी अगर आपको छोटू मिलता है तो उसकी इज्जत करिएगा। वो एक योद्धा है जो अपने परिवार को एक गरीबी से उबारने के लिए एक समय के साथ युद्ध लड़ रहा है। जय जय हिंद।